लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन द गिवन लाइन। अगर आपको याद होगा, 3 टॉपिक डिस्कस किए थे मैंने। एक तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन द लाइन। ये 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, किसी लाइन का किसी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन। मैं एक साइड में उसको लिखता हूं फिर से, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है। तो जो डिस्कस किया था मैंने, जैसे एक लाइन ली थी मैंने ए बी। ये लाइन ए बी है, स्पेस में है। पॉइंट ए और बी कहाँ पे है? स्पेस में है। और देखिए आप, जैसे मान लो मैंने इसको ए बी है, ए डैश और बी डैश सपोज कर लिया। एक लाइन मैंने ड्रॉ की थी पैरेलल ए सी। ये एंगल थीटा कहाँ से आया था? मैंने आपको क्लियर भी किया था कि अगर मैं इस ए बी को पीछे एक्सटेंड करूँ, ए और बी कहाँ पे है? स्पेस में है। अगर मैं ए और बी को पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये कहीं ना कहीं एक्सिस पे जाके इंक्लाइन होगा, और थीटा क्या होगा? वही एंगल होगा। तो इसको डिराइव भी किया था मैंने कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी। इस ट्राइंगल की बात की थी मैंने, ए सी बी की, और ए सी इज इक्वल टू आया था ए बी कॉस थीटा। ए सी किसके इक्वल है? ये किसके पैरेलल है? ए डैश बी डैश के। तो आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। तो ए बी क्या है? इसमें लाइन दिख रहा है आपको। ये इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ नया नहीं है। मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें ये काम आएगा। तो ए बी का प्रोजेक्शन गिवन लाइन के ऊपर, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा इसमें? ए बी का प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर क्या था? ए बी कॉस थीटा। अच्छा देखिए, थीटा अपने को पता रहेगा। एक और चीज, ए और बी आप देख सकते हैं, इसमें ए बी आ रहा है। ए बी कैसे निकालेंगे हम? ए और बी अपने को मालूम है, तो ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से। जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ join of origin and a given point, let P है। सपोज कि हमने P है, तो प्रोजेक्शन ऑफ join of origin and a given point P on a line whose direction cosines are L, M, N। गॉट इट? तो हमें निकालना क्या है इसमें? देखिए मैंने लिखा है इसमें, आप देख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ ओरिजिन एंड अ गिवन पॉइंट P which lies in space on a line whose direction cosines are L, M, N। अब देखिए, मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं, अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। एक पॉइंट पी लिया हमने स्पेस में, एक्स वाई जेड। देखिए एक लाइन स्पेस में दे रखी है। हमने क्या किया? इस ओ को पी से ज्वाइन किया। आपको पता है वो तो ओरिजिन है, तो कोऑर्डिनेट भी क्या रहेंगे इसके? 0, 0 एंड 0। इस ओपी लाइन सेगमेंट का इस गिवन लाइन के ऊपर, मान लो कुछ नाम देते हैं इसका, हमने नाम दे दिया इसका ए बी दे दिया। देखिए ए बी वो लाइन है जिसके ऊपर हमें ओपी का प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि लाइन का लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। इसमें ए बी क्या होता है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। थीटा जो एंगल एक्सिस के साथ बनेगा। मैं फाइंड क्या कर रहा हूं इसमें कि पॉइंट P जो स्पेस में है, OP का प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर। ये लाइन गिवन है जिसके कोसाइंस क्या दिए हैं अपने को? L, M, N। मान लो मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक O से ड्रॉ किया। ठीक है, आप समझिएगा, ये P जो है वो स्पेस में है, या और ये एंगल जो है 90 बनेगा।
ए बी हो गया, मान लो मैंने इसको पी क्यू सपोज कर लिया, पी तो हो गया, मान लो मैंने इसको आर एस ले लिया। आप देख सकते हैं मैंने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन ए बी के ऊपर, मैंने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 90 बनेंगे। ए बी जो है स्पेस में है, ए बी एक लाइन है, ए और बी स्पेस में है, मैंने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट क्लियर है कि पी कहाँ पे है, स्पेस में है। मैंने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। अब आप देखिए यहां जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो इसमें ए बी है, उस ए बी को आप इक्वेट करिए ओपी से। तो जो नीचे आप देख रहे हैं उसमें डायग्राम में ए डैश बी डैश, ये क्या था इसमें, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन अ लाइन। तो जो ए बी है उसको आप इस डायग्राम में ओपी से करिए रिलेट, और जो आर एस है, आर एस क्या होगा इसमें, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ए बी। ए बी क्या है इसमें, लाइन, तो जो ओपी है वो उसमें ए बी है, और जो आर एस है उस आर एस का मीनिंग क्या हुआ, ए डैश बी डैश। क्लियर। देखिए यहां मैंने किसी भी एक लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड किया था लाइन के ऊपर, बट आप देखिए ये जो P है वो स्पेस में है, हम एक साथ 3 प्रोजेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन के ऊपर, एक्स ओ जेड के ऊपर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आप समझिएगा पी क्यू, मान लो मैंने इसको Q सपोज कर लिया, पी क्यू हो गया, आर एस तो हो ही गया है, मान लो इसको मैंने L ले लिया, आप समझिएगा। तो जब P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो डिस्टेंस होगी ये किस पे आएगी, देखिए Y के पैरेलल, और जो LQ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। LQ किसके पैरेलल है, OX के पैरेलल। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, P के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज किया हमने, एक्स वाई जेड, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, x, ये z पे है तो कितना होगा z, और ये कितना हो जाएगा y। हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं वो समझिएगा। P स्पेस में है, O से P को ज्वाइन किया, तो इस OP का प्रोजेक्शन अपने को निकालना है लाइन AB के ऊपर, जो क्या आएगा, RS, मतलब RS की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। मैं फिर से डायग्राम पे आऊंगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए ए बी क्या है, इसमें एक लाइन, इंडिविजुअल लाइन, उसका प्रोजेक्शन हमने कहा निकाला, गिवन लाइन के ऊपर, तो वो आया था ए बी कॉस थीटा। अब आप यहां देखिए जब मैंने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, देखिए हमें ओपी का निकालना है ए बी के ऊपर, क्या आएगा, आर एस। आप देखिए इसमें ओ एल, पी क्यू और क्यू आर दिख रहा है इसमें। पी क्यू परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ किया मैंने, इस प्लेन में। जो डिस्टेंस आएगी किसके पैरेलल आएगी, ये y के, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, ये z और ये x। हम क्या करेंगे, OL, QL और PQ, ये तीनों क्या है इसमें लाइन, और कह सकते हैं x y z जो कोऑर्डिनेट हैं, O से लेके L तक के डिस्टेंस को मैंने क्या लिया, z, P से Q तक को लिया मैंने y, और जो QL है आपको पता है कि डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस एक्सिस से। तो अब मैं लिखता हूं, समझिए, प्रोजेक्शन ऑफ OL ऑन AB। हम क्या करेंगे, तीनों एक्सिस पे जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये Q अलग है, ये तो प्लेन में है, PQ, OL और QL। एक्चुअल में OL, QL और PQ को आप ऐसा समझिए जैसे एक लाइन AB थी, ऐसे 3 लाइन अपने पास है, OL, PQ और QL। ये तीनों की वैल्यू भी डिफरेंट है, x y z। तो यहां पे अपना आंसर क्या आया था, AB cos थीटा। अब समझिए, प्रोजेक्शन ऑफ QL ऑन AB कितना है, QL x, प्रोजेक्शन ऑफ QL ऑन AB क्या आएगा, देखिए AB cos थीटा, मैंने कोसाइंस ले रखे हैं किसके, जिस लाइन के ऊपर अपने को प्रोजेक्शन निकालना है उसके कोसाइन मैंने क्या लिए, LMN। तो प्रोजेक्शन ऑफ QL ऑन AB x
कॉस, देखिए वहां क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो आपको पता है कि LMN को हम क्या लिखते हैं, L होता है कॉस अल्फा, M होता है कॉस बीटा और N कॉस गामा। इसमें आएगा LX, AB मीन्स X, कॉस थीटा मीन्स L। ऐसे आप क्या करोगे, OL और PQ से भी निकालोगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB ये हो जाएगा MY। आगे लिखा मैंने प्रोजेक्शन ऑफ OL ऑन AB ये हो जाएगा NZ। देखिए हमें निकालना क्या है इसमें, OP का प्रोजेक्शन AB के ऊपर, बट हम एक साथ नहीं निकाल सकते क्योंकि P स्पेस में है। तो हम क्या करेंगे, हमने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे OL, QL और PQ, आप देख सकते हैं इसमें। तो हमने क्या किया, देखिए OL भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, PQ भी लाइन है और QL भी क्या लाइन, तीनों के कोऑर्डिनेट या रेफरेंस पॉइंट से वैल्यू अपने को दे रखी है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, एक एक करके तीनों लाइन का हमने AB के ऊपर क्या निकाला, प्रोजेक्शन। अब हम क्या करेंगे, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कंबाइंड क्या निकलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन AB। हम लिखते हैं इसको, अभी हमने क्या निकाला इंडिविजुअल, देखिए आप OL का AB के ऊपर, PQ का AB के ऊपर और QL का AB के ऊपर। जब इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तब क्या निकलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन AB। बात समझ में आ रही है। अब मैं लिखता हूं प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन AB। ये कैसे निकालेंगे, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ QL प्लस प्रोजेक्शन ऑफ PQ प्लस प्रोजेक्शन ऑफ OL ऑन AB। हमने क्या किया, पहले एक एक लाइन सेगमेंट का निकाला, लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो रिक्वायर्ड हमें है, मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ ओरिजिन एंड अ गिवन पॉइंट P ऑन अ लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN। तो पहले हमने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OL, QL और PL, ये तीनों क्या है, लाइन। हमने इन तीनों का इस AB के ऊपर क्या निकाला, प्रोजेक्शन इंडिविजुअल, बट फाइंड क्या करना है हमें, OP का AB के ऊपर प्रोजेक्शन। तो हमने पहले तीनों का सेपरेट निकाला, तीनों को हम ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कंबाइंड क्या निकलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन AB। क्या हो जाएगा बेटा, LX प्लस MY प्लस NZ। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, मतलब RS। प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन AB इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ QL प्लस प्रोजेक्शन ऑफ PQ प्लस प्रोजेक्शन ऑफ OL ऑन AB, LX प्लस MY प्लस NZ। आप नोट कर सकते हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक डिस्कस किया हमने कि ओरिजिन से अगर हम किसी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा OP, उस लाइन सेगमेंट OP का किसी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट किया। एक और टॉपिक देखिए आप, जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, हमको पता है कि LMN क्या होता है। L क्या होता है इसमें, कॉस अल्फा, मतलब द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट OP विद द x एक्सिस, और उसका कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा विद द y एक्सिस, cos beta with the z axis cos gamma। and these three जो टर्म्स आते हैं cos alpha, cos beta, cos gamma, तो these three terms combined known as direction cosine of a line। मान लो अपने पास दो पॉइंट गिवन हो तो कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। मैं टॉपिक लिखता हूं, डायरेक्शन कोसाइंस of a line segment joining two point
2 point. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट adjoining 2 point. समझिए आप, ये स्पेस लिया, फिर से मैंने एक्सिस ड्रॉ किए, देखिए मान लो ये लाइन सेगमेंट अपने को दिया है पी क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पी अपने पास है x1, y1, z1, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू अपने पास है। अब करना क्या है हमें, इसमें जो पी क्यू है इसके डायरेक्शन कोसाइंस अपने को निकालना है। और एक और बात आप देख सकते हैं कि P और Q में तीनों वैल्यूज गिवन है, x1, y1, z1, x2, y2 एंड z2। इट मींस कि P एंड Q लाइज इन स्पेस। मैंने क्या किया, देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए P और Q से, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, PQ हो गया, ये PQ हो गया, कुछ नाम देते हैं इसका, मान लो मैंने RS ले लिया, PQ RS। आप देख सकते हैं कि RS जो होगा, समझिए PQ तो स्पेस में है, मैंने क्या किया P और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, RS इसको नाम दिया, P से ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर R, Q से ड्रॉ किया S। तो RS क्या होगा, अब तो आपको देखिए समझ में आना चाहिए, RS क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट का x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। RS क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस। देखिए O से लेके S तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 होगा। O से लेके R तक का जो डिस्टेंस होगा वो x1 होगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। जैसा मैंने आपको टॉपिक कराया था कि किसी लाइन सेगमेंट का लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन, तो हम क्या करेंगे इसमें, समझिए RS क्या होगा। देखिए अगर ये लाइन सेगमेंट PQ है, आप समझ सकते हैं अगर लाइन सेगमेंट PQ है तो ये लाइन सेगमेंट x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो क्या होता है, अल्फा। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो मैं लिखता हूं इसमें जो RS है, समझना आप, RS को मैंने क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस। क्या आएगा, आप समझ में आना चाहिए। मैंने जो एक टॉपिक कराया था आपको कि AB को एक लाइन लिया था, उसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया था मैंने एक लाइन के ऊपर, तो क्या आया था बेटा, AB cos थीटा। तो जो AB था उसमें उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, PQ, और जो उसमें A डैश B डैश था उसका मीनिंग क्या है, RS। क्या था, AB cos थीटा, तो इसमें क्या आएगा, PQ cos अल्फा। RS की वैल्यू क्या रखेंगे हम, देखिए आप RS क्या होगा, आप देख सकते हैं इसमें RS क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो मैंने रखा है इसमें x2 माइनस x1। यहां से अगर मैं cos अल्फा निकालूं तो क्या आएगा बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन में PQ। आपको पता है कि cos अल्फा हमने कब लिया, जब ये लाइन सेगमेंट PQ x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा, और उसका कोसाइन क्या होता है, cos अल्फा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, L। गॉट इट। अच्छा, x2 माइनस x1 बाय PQ। PQ का मीनिंग क्या होगा इसमें, PQ क्या होगा बेटा इसमें, PQ होगा P और Q के बीच का डिस्टेंस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो PQ कैसे फाइंड आउट करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। आप यहां देखें L कितना आ रहा है, cos अल्फा। सिमिलरली जैसे मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, हमने क्या फाइंड आउट किया, इस PQ का x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। ऐसे या y पे ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि P और Q किसी प्लेन में तो है नहीं। P और Q कहां पे आ रहे हैं, स्पेस में आ रहे हैं। तो अगर मैं P और Q से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, y2 माइनस y1, नीचे का सेम रहेगा। Z पे करूंगा तो क्या आएगा, z2 माइनस z1, और ये PQ सेम रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली m इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन में PQ, एंड n इज इक्वल टू cos गामा
Z2 माइनस Z1 अपॉन में PQ। तो जब हमें एंगल दिए होते हैं तो हम कोसाइन कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। लेकिन जब दो पॉइंट अपने को दिए हों तो आप देख सकते हैं L कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन में PQ। और PQ का मीनिंग क्या होगा इसमें, P और Q के बीच का डिस्टेंस। जब मैंने एलिमेंट डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए ABC क्या होते हैं, DRs मतलब डायरेक्शन रेशियो। मैंने आपसे कहा था कि अगर ABC गिवन हो, इफ ABC आर दी DRs या डायरेक्शन रेशियो, तो आपको पता है कि मैंने एलिमेंट कैसे बताया था, A डिवाइड में क्या आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे M B अपॉन दिस एंड C N आएगा C अपॉन दिस। आप देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, L की। यहां भी L किसके इक्वल आ रहा है, x2 माइनस x1 अपॉन में PQ। और PQ का मीनिंग क्लियर है, मैं बार बार लिखा नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आ रहा है। PQ का मीनिंग क्या है इसमें, P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो जो x2 माइनस x1 एक्चुअल में क्या है वो A, बात समझ में आ रही है। ऐसी y2 माइनस y1 है, ये A है, ये B है और ये C है। आ रही बात समझ में। तो इससे क्लियर क्या हुआ वो समझिए आप। जब दो पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालेंगे, ये लिखा मैंने, x2 माइनस x1 में डिवाइड करिए PQ से, क्योंकि PQ क्या आएगा, एक सेम नंबर आएगा, कांस्टेंट टर्म्स। PQ क्या है इसमें, P और Q के बीच का डिस्टेंस, तो एक नंबर आएगा। तो इसको डिवाइड किया PQ से तो L, PQ से इसको किया, सॉरी M है तो इसको y2 माइनस y1 करना है, y2 माइनस y1, N है तो Z2 माइनस Z1। ABC क्या होते हैं, ABC डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये LMN है। तो जब एक लाइन सेगमेंट गिवन हो, P और Q अपने पास है, तो अगर लाइन सेगमेंट गिवन हो, दो पॉइंट्स अपने पास हो, तो कोसाइंस हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। और अगर DRs अपने को निकालना हो तो आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मींस P और Q। क्या हो जाएंगे बेटा, A किसको बोलेंगे हम, x2 माइनस x1, B क्या हो जाएगा इसमें y2 माइनस y1, और C क्या हो जाएगा इसमें Z2 माइनस Z1। तो दो पॉइंट्स अगर अपने पास हो, डायरेक्शन कोसाइंस अपने को निकालना हो तो ये तरीका अपनाएं आप। रेशियो अपने को निकालना हो तो ABC क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और Z2 माइनस Z1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने लिखा था आपसे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट P और Q मैंने कहां लिए, स्पेस में लिए। P और Q से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, आप देख सकते हैं डिस्टेंस कहां से करते हैं, मेजर रेफरेंस पॉइंट से, ओरिजिन से। RS क्या होगा इसमें, PQ का प्रोजेक्शन होगा x एक्सिस के ऊपर, मैंने वही लिखा था। RS क्या होगा इसमें, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस। RS कितना आया था उसमें, x2 माइनस x1। और अब तो आपको आना चाहिए, ये क्या बनेगा, PQ cos अल्फा। अल्फा क्या होगा इसमें, एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट PQ विद द x एक्सिस। सिमिलरली आप P और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं y एक्सिस के ऊपर, P से Q से, क्योंकि स्पेस में है। आप Z पे करेंगे तो ये इनके आंसर आएंगे। ABC अगर DRs हो तो LMN कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैंने इसको प्रूव भी किया था। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं इस फॉर्मूले से, तो आप देख सकते हैं कि जो x2 माइनस x1 है वो स्मॉल a की वैल्यू है और PQ तो सेम है। क्लियर। तो जो PQ होगा ये लिखा हुआ है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आप नोट करिए इसको। एक लास्ट टॉपिक आई थिंक और बचा हुआ है, जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था हमने कि अगर हम ओरिजिन को किसी P से ज्वाइन करें और उसका प्रोजेक्शन निकालें लाइन के ऊपर, तो वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब लाइन सेगमेंट P और Q गिवन है, मतलब पॉइंट P और Q दिया है, हमने उसमें O ओरिजिन लिया था, पॉइंट अपने पास एक ही था। अगर आप लास्ट टॉपिक को ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा था उसमें कि जॉइन ऑफ ओरिजिन
टू द पॉइंट P, तो इस OP का प्रोजेक्शन निकाला था हमने लाइन के ऊपर। अब अगर ये लाइन सेगमेंट PQ है, समझना बात को अब मैं किसकी बात कर रहा हूं। लाइन सेगमेंट अगर PQ अपने पास है, P और Q तो गिवन पॉइंट है। अभी हमने क्या फाइंड किया, इस PQ के डायरेक्शन कोसाइंस, इसके रेशियो निकाले हमने। अब अगर मैं इस PQ जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, अगर मैं इस PQ का प्रोजेक्शन निकालूं किसी गिवन लाइन के ऊपर, तो वो क्या आएगा वो हम समझते हैं। आप इसको नोट करें फिलहाल।